हमने लास्ट क्लास में 7.1 पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज हमें पढ़नी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 7.3। इसका नाम है बच्चों क्या? फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नेचुरल नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है टिल फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात, जैसे कि किसी को फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे n कोई एक नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टोरियल लिखेंगे n फैक्टोरियल। मतलब इस साइन को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ये क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल। इसको हम नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटेशन। फैक्टोरियल या नोटेशन। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, या फिर इस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम किससे यूज करेंगे बच्चों? कुछ इस तरह, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है। इट मींस 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 की नंबर फर्स्ट तक, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर तक हमारे को मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 6 फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो किसी भी नेचुरल नंबर की फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लाई करना ही फैक्टोरियल कहलाता है। तो लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल रेफर टू द multiplication of any n natural number till first natural number। बच्चों, किसी भी n नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, कहाँ तक? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तक। उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने कहा 5 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बच्चों ध्यान से देखना, 6 फैक्टोरियल लिखा है, जैसे मैंने लिखा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्या मैं इसकी जगह पर 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? मतलब मैं 6 फैक्टोरियल को 6 into 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसकी जगह पर 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ। मतलब मैं 6 फैक्टोरियल को 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ किसी भी नंबर को किसी भी नंबर तक मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? बच्चों ध्यान से देखना, कभी भी ऐसा नहीं होता जैसे लिखा है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होगा बच्चों? नहीं। ये अलग है, ये अलग है। इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आएगा। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। मतलब 2 फैक्टोरियल का सम कुछ इस तरह इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? मान लो बच्चों लिखा हुआ है m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल। इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, तो हमें क्या करना है? एक्सपेंड द लार्जेस्ट नंबर टिल सेकेंड लार्जेस्ट। बच्चों लार्जेस्ट नंबर को कहां तक एक्सपेंड करना है? सेकेंड लार्जेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल लिखा है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को कंप्लीट एक्सपेंड करो। आप क्या कर सकते हो? इसको यहां तक एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल बच्चों, 8 7 जा 56। क्लियर है ये बात? मान लो बच्चों लिखा है 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये लार्जेस्ट है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। हमें लार्जेस्ट नंबर को सेकंड लार्जेस्ट तक एक्सपेंड करना है। सेकंड लार्जेस्ट 6 फैक्टोरियल है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल into 4 into 3 into 2 into 1। ये इससे गया।
4 2 8 पे गया, कितना बच्चा बच्चों 7/3। जल्दी नोट करो, पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों मान लो लिखा है आपको एलसीएम बताना है 8 12 एंड 24। हाँ भाई 8 12 24 का एलसीएम क्या आएगा? करके देखो कैसे। हाँ लगता है नगर निगम में जाओ सिटी में मैं बताऊं। हाँ तो सर करके बता रहा हूं मैं। तो बदलना लायक बेस को पता नहीं क्या है। पता है 24 4 एलसीएम आएगा इसका भाई 24 आएगा बच्चों। 8 12 24 का एलसीएम आएगा 24। जो सबसे बड़ा नंबर होता है और अगर कोई नंबर उसके मल्टीपल है तो उसका एलसीएम जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो आएगा। 8 12 24 का एलसीएम कितना आना चाहिए? अगर सिर्फ बच्चों 12 और 24 होता तो भी 24 और 24 का एलसीएम भी 24 ही आता। मतलब अगर कोई नंबर लार्जेस्ट नंबर के मल्टीपल हैं तो वो जो कंप्लीट जो लार्जेस्ट नंबर है वो उसका एलसीएम होता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चों, मान लो लिखा है 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। आपको इसका एलसीएम बताना है। 7 फैक्टोरियल जो लार्जेस्ट फैक्टोरियल है ना बच्चों, और जो उससे छोटा फैक्टोरियल है वो उसका मल्टीपल होगा ही, क्योंकि 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल। तो इसका मल्टीपल है। वो मैंने कहा अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो उसका एलसीएम। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कितना था 24, यहाँ पे लार्जेस्ट कितना है 7 फैक्टोरियल। एलसीएम कितना आएगा इसका 7 फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों? मान लो क्वेश्चन लिखा है क्या 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल x/8 फैक्टोरियल। कहता है x बताइए, समझे? तो बच्चों जब मैं इसके एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा विजित? 7 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से देखना। अब 6 फैक्टोरियल यहाँ पे है, ये 7 फैक्टोरियल है, ये तो इसका मल्टीपल हो गई। क्या मैं 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? तो 6 फैक्टोरियल तो इसका मल्टीपल है ही, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 7, नॉट 7 फैक्टोरियल, सिर्फ 7 आएगा। ये 7 फैक्टोरियल कंप्लीट है तो क्या आएगा 1। ये लिखा है x/8 फैक्टोरियल, तो क्या मैं इसको x/8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बच्चों ये 7 फैक्टोरियल से ही कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 7 + 1 8 इक्वल x/8। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 64। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? एक बार इसको नोट कर लो।